कोरोना महामारी के बीच एलोपैथ और आयुर्वेद विवाद में पतंजलि योग पीठ के बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दर्ज किया है। यह परिवाद मुजफ्फरपुर के चर्चित वकील सुधीर ओझा की ओर से दायर की गई है। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश की ओर से ये वकील सुधीर ओझा ने बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दर्ज किया है। ओझा ने यह परिवाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई 7 जून को होगी। जी हां, सुधीर ओझा की ओर से दायर परिवाद में कहा गया है कि बाबा रामदेव का सम्मानित व्यक्ति हैं और कोरोना महामारी में उनके द्वारा दिया गया एक बयान भ्रम पैदा कर सकता है। परिवाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर चलाए गए वीडियो को सबूत के तौर पर पेश किया गया। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि बाबा रामदेव के बयान से भ्रम पैदा हो सकता है और उसके अनुयायियों द्वारा डॉक्टरों पर हमला भी किया जा सकता है। इन धारणाओं में आरोप है कि बाबा रामदेव पर दायर परिवाद में आईपीसी सहित आपदा अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। ओझा ने अपने परिवाद में कहा है कि बाबा रामदेव पर धारा 168, 153, 186, 279, 188, 270, 336, 420, 499, 124B, 500 और साथ ही महामारी अधिनियम को लगाया गया है। जी हां, बता दें कि बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच कोरोना महामारी में एलोपैथ और आयुर्वेद दवा पर तकरार जारी है। इधर आईएमए ने पीएम मोदी को भी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बाबा रामदेव ने एलोपैथ दवा पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि कुछ दिनों से रामदेव बाबा और एलोपैथ के डॉक्टरों के बीच बहस का दौर जारी है। रामदेव बाबा एलोपैथ का पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच में पहुंच गई ये इस लड़ाई को लेकर आयुष मंत्रालय CSI ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी फॉर क्लिनिकल ट्रायल के चेयरमैन और ICMR के पूर्व DG डॉक्टर BN कटोच ने कहा है कि मैं सचिव रहा, उसके बाद अब आयुष और CSIR को लेकर बनी कई कमेटियों को चेयर कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक यही पाया है कि विज्ञान की कोई फेलोशिप या धर्म नहीं है। विज्ञान सिर्फ विज्ञान है। इसे आप पुरानी और मॉडर्न साइंस में नहीं बांट सकते हैं, जैसा कि आजकल एलोपैथिक और आयुर्वेद को लेकर कहा जा रहा है। विज्ञान सिर्फ तथ्यों से चलता है। जी हाँ, ये सब जो विवाद हो रहा है यह कुछ लोगों की तरफ से दी गई अतिवादी प्रक्रिया है। खुद को आयुर्वेद का समर्थक कहने वाले आयुर्वेद को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं एलोपैथ के समर्थक अपने पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। देखा जाए तो इस तरह यह विज्ञान पर विचार विमर्श नहीं हो रहा है। यहाँ विज्ञान और उसके शोधों पर बातें नहीं हो रही है, बल्कि ये सिर्फ सब व्यक्तिगत रूप से की जा रही बयानबाजी और समर्थन है। इस बहस का ना तो आयुर्वेद से लेना देना है और ना ही एलोपैथ से कोई मतलब है। अगर वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना को लेकर बात करें तो जो भी साजिशें आई हैं, चाहे वे आयुष्मान मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं, ज्यादातर संयुक्त रूप से जारी की गई हैं। यहाँ हो ये रहा है कि बहुत से लोग आयुर्वेद और एलोपैथिक को लेकर छोटे स्तर पर बहस करके खुद को वैज्ञानिक घोषित कर रहे हैं और ये दोनों ही तरफ से चल रहा है। जी हाँ, किसी व्यक्ति की कोई बीमारी ठीक करने में विशेषज्ञता या अनुभव है तो किसी में ये हुनर आयुर्वेद से लेकर होम्योपैथिक या एलोपैथिक किसी भी पैथी में हो सकती है। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि लोगों इन सब के आधार पर दावे करना शुरू कर देते हैं और जब वो लोग इसे लेकर क्लेम करते हैं तो ये तय की आलोचना होगी और सामने वाले की प्रतिक्रिया देने लगेगा। यहीं से विवाद पैदा हो रहा है। अभी तक की भावनाओं से पैदा हुई इसमें कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है। किसी को आंख बंद करके सही मान लेना ये भी पूरी तरह से सही नहीं है।
वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना को लेकर काढ़े या अन्य कई आयुर्वेद संबंधी चीजों के उपयोग की सिफारिश आयुष मंत्रालय ने दी। सदियों से फ्लू या ऐसी किसी भी बीमारी में ये चीजें काम कर रही हैं। ये कोरोना की रामबाण दवा है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये पुराने जमाने से ही ओरल हेल्थ और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए दी जाने वाली सामान्य चीजें रही हैं। ये इलाज नहीं है। ये जहां इलाज की बात आती है वहां माइल्ड या मॉडरेट डिजीज के लक्षणों के देखने के बाद इलाज को लेकर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। जी हां, वहीं डॉक्टर आगे कहते हैं कि माइल्ड डिजीज में आयुष 64 की सिफारिश की गई है, जो पूरे अध्ययन के बाद की गई। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि आयुष 64 को एलोपैथिक दवाओं के साथ भी लिया जा सकता है। अगर मंत्रालय कोई बात कह रहा है तो वह साइंस और अध्ययन के आधार पर कह रहा है। शुरू में एलोपैथिक को लेकर की गई सिफारिशों के बात करें तो भी आशा और वादों के ऊपर थी। यह चीज आयुष पर भी लागू होती है, इसलिए हमें डेटा के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि बीसी और खामखा बहस में उतारना चाहिए। वहीं डॉक्टर आगे कहते हैं कि चाहे आयुष मंत्रालय हो या चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों के विशेषज्ञ विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन वहां कभी विवाद या मतभेद नहीं हुआ। सरकार के स्तर पर ऐसी गड़बड़ी चीजें होती रहती हैं। सब चीज आंकड़ों पर आधारित है, जबकि बाहर लोग निजी रूप से समर्थन और विरोध कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एलोपैथिक के भी साइड इफेक्ट्स हैं और जो हो भी रहे हैं। वहीं आयुर्वेद में बीमारी के बढ़ने पर इलाज नहीं मिल सकता, लेकिन इन सब से पूरे के पूरे विज्ञान पर थोड़े हमले किए जा सकते हैं। वहीं जितना भी ट्रायल अभी तक चल रहा है कोरोना वर्तमान बीमारियों को लेकर, उनमें से 1/3 आयुष मंत्रालय के विकल्प हैं। ये सभी पूरे प्रोटोकॉल के साथ तैयार किए गए हैं और सभी पब्लिक डोमेन में हैं। 1 साल से 100 से 125 और 40 से 45 ट्रायल को आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। चाहे मॉडर्न साइंस के इंस्टीट्यूट हो या मॉडर्न बायोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट हो, पब्लिक हेल्थ हो या आयुष्मान के इंस्टीट्यूशन हो, ये समय सभी में कुछ नया और बेहतर करने के लिए सबसे उपयुक्त रहा है। इन सभी जगहों पर वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन ये जो पब्लिक में डिबेट चली जाती है तो यहाँ लोग निजी रूप से इसे खराब कर देते हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही एक डिबेट शो के दौरान रामदेव बाबा और डॉक्टर के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद लोग भी घबरा गए थे कि आखिर हम किन दवाइयों पर विश्वास करें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।